हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव और ये है गमला। लेकिन जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत भयंकर लाभदायक होने वाला है अगर आप एक नया मोबाइल फोन खरीदने वाले हो। तो 2021 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मेरे अकॉर्डिंग हर फोन में होना चाहिए वो है करियर एग्रीगेशन। लेकिन जब आप एक नया मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले डिस्प्ले, अजी हाँ, सबसे पहले कैमरा, फिर डिस्प्ले, फिर उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी, साउंड, ये तो सब बाद की बातें रह जाती है। लेकिन इन सब चीजों को चलाने के लिए सबसे जरूरी है इंटरनेट। उस पर कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि या तो आपको करियर एग्रीगेशन के बारे में नहीं पता है या फिर बिल्कुल ही नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करियर एग्रीगेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और ये आपके डिवाइस में क्यों होना चाहिए। तो मार्केट में दो तरह के 4G फोन अवेलेबल है। एक तो नॉन करियर एग्रीगेशन, कोई नई प्रजाति नहीं है, ये वही प्रजाति है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। और दूसरी है करियर एग्रीगेशन वाली जो अभी अभी हाईलाइट हुआ है। वैसे ये फीचर पुराना है। अब दोनों में फर्क क्या है? जो नॉन करियर एग्रीगेशन वाला 4G फोन है वो आपको कछुआ छाप स्पीड देगा, वहीं जो करियर एग्रीगेशन सपोर्ट कर रहा है डिवाइस वो आपको एकदम खरगोश छाप या फिर शेर छाप वाली स्पीड भी दे सकता है। दैट मीन्स दोनों में स्पीड का फर्क आता है। अब वो क्यों आता है? देखो, कोई भी नेटवर्क बैंड्स पे काम करता है और यहाँ पे बैंड का ही टोटल रोल है करियर एग्रीगेशन में या नॉन करियर एग्रीगेशन में। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे जियो और एयरटेल है, ये मेनली बैंड 3, बैंड 5, बैंड 40 पे काम करते हैं। अगर आप नॉन करियर एग्रीगेशन वाला डिवाइस यूज कर रहे हो, आपके एरिया में जिस भी बैंड की मैक्सिमम रेंज होगी, फॉर एग्जांपल बैंड 40 की रेंज फुल है तो आपका फोन बैंड 40 पे चलेगा और बैंड 40 पे जो भी मैक्सिमम स्पीड आ रही है, एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, 30 Mbps आ रही है तो आपको 30 मिल जाएगी। अगर बैंड 5 की स्पीड ज्यादा है, वो 20 Mbps दे रहा है तो आपको 20 Mbps, और अगर बैंड 3 की सबसे ज्यादा रेंज है और वहां पे 10 Mbps की स्पीड आ रही है तो आपको 10 Mbps मिल जाएगी। लेकिन इससे अलग कोई चमत्कार वहां पे नहीं होने वाला। वही करें करियर एग्रीगेशन वाले डिवाइस की। अब ये करियर एग्रीगेशन का पता कैसे चलेगा? अगर आपके पास है भी तो या तो LTE प्लस आ रहा होगा या 4G प्लस आ रहा होगा। तो जो प्लस है ये करियर एग्रीगेशन को डिस्प्ले करता है या फिर बताता है कि भाई करियर एग्रीगेशन सपोर्ट कर रहा है और एक्टिव है। तो ये मैनुअली एक्टिव नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट ही आता है अगर ब्रांड आपको ऑफर कर रहा है। तो अगर करियर एग्रीगेशन वाला डिवाइस है तो ये कैसे काम करेगा? मेरे पास जो है Samsung Note 10 Plus है, करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। एयरटेल में यूज करता हूं, मैंने आपको बताया बैंड 3 10 Mbps, बैंड 5 20 और बैंड 40 30 Mbps। ये एग्जांपल के तौर पे है, कहीं आपको ज्यादा भी मिल सकती है, कहीं कम भी। तो करियर एग्रीगेशन में दो बैंड कम से कम मर्ज करता है, मैक्सिमम 5 मर्ज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 2CA ही काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंड 40 जो कि 2300 मेगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है और जो बैंड 3 है 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। दोनों को इसने मर्ज किया और आपको दोनों की स्पीड मिला के दे देगा। दैट मीन्स अगर डाउनलोड स्पीड 30 Mbps आपकी आ रही थी बैंड 40 पे और बैंड 3 पे आ रही थी 10 Mbps, तो टोटल स्पीड आपको मिलेगी 40 Mbps। वहीं कंपेयर करोगे नॉन कैरियर एग्रीगेशन वाले डिवाइस से, वो बैंड 40 पे 30 Mbps दे रहा है और यहां पे आपको 40 Mbps मिल रही है सेम नेटवर्क पे, सेम जगह पे। तो ये फर्क आता है करियर एग्रीगेशन के साथ। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये फोन करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है या नहीं? तो डायरेक्टली गूगल पे जाओ, मॉडल टाइप करो और उसके आगे लिखो कि करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है या नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं मेन फोकस रखूंगा करियर एग्रीगेशन के ऊपर, क्योंकि किसी भी डिवाइस को अगर आप यूज करते हो, इंटरनेट उसमें प्रायोरिटी होती है और अगर इंटरनेट की स्पीड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और आप सबको पता है कि इंटरनेट की तो लगी पड़ी है, हर जगह इतना लोड है कि ढंग से इंटरनेट काम करता ही नहीं। करियर एग्रीगेशन होगा तो आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है। और अगर इन डिजिट्स में आप कंफ्यूज हो गए हो तो बिल्कुल सिंपल भाषा में देखो, आपके पास 3 पाइप है। अगर आप एक पाइप से बाल्टी भर रहे हो 1 मिनट में भर रही है, लेकिन अगर आप 2 पाइप एक साथ चालू कर देते हो तो आधा मिनट में भर जाएगी। वही चीज आपको करियर एग्रीगेशन के साथ मिलती है। करियर एग्रीगेशन में आपके इकट्ठे 2 या 2 से ज्यादा मैक्सिमम 5 पाइप इकट्ठे चल सकते हैं। वहीं जो आपका नॉन कैरियर एग्रीगेशन वाला डिवाइस है उसमें सिर्फ एक पाइप चलेगा। मतलब एक बाल्टी अगर 1 मिनट में ये भर रहा है तो यहां पे कम से कम आधा मिनट में ये बाल्टी भर जाएगी करियर एग्रीगेशन के साथ। बाकी इससे ज्यादा और क्या सस्ते में समझाऊं? बहुत सस्ता एग्जांपल था ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। बाकी नीचे एक लाल बटन है, उसको काला कर दो, वो बहुत तड़प रहा है, समझ रहे हो ना? तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।